हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ड्यूई की तरफ से जो ये प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं सॉल्व करने के लिए वो वाला कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है। प्रैक्टिस पेपर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर डी का, क्वेश्चन नंबर 13। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स ईच की। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज़ में कितना 5 मीटर क्लॉथ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन द फॉलोइंग टेबल। अब हमें यहाँ पे टेबल गिवन है, हमने हमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर देखो 1 मीटर 50 रुपीज़ का है तो 2 मीटर कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। जैसे जैसे हम क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो कॉस्ट भी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये क्या है, केस हो जाएगा डायरेक्ट प्रपोर्शन का। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये टेबल हमें गिवन है एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 5 मीटर क्लॉथ कितने का है, 210 रुपीज़ का है। तो ये हो गया अब हमारा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख देंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। किसका केस है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 y2 के। ओके, सेम x3 y3 ये सारे क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे सेम रेशियोज में। अब हम क्या है, 3/a इज इक्वल्स टू 5/210 है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 210 इज इक्वल्स टू a इंटू 5 हो जाएगा। अभी हमें a की वैल्यू निकालनी है तो 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया 5। अब इसे कैंसिल कर देते हैं हम। 5 4 ज़ा 21 बचेगा, 5 2 ज़ा 10। तो क्या हो गया, 3 इंटू 42 इज इक्वल्स टू a, दैट इज 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 126, दैट इज 3 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 126। ओके, अब 7 की गिवन है, हमें c की निकाल लेते हैं। अब हम अगेन 7/294 किसके इक्वल हो जाएगा, c/504 के। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 504 इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी इंटू 294। 7 इंटू 504, अब c अपनी साइड पे है, 294 मल्टीप्लाई से यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब देखो आप इसे कैंसिल कर दो, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 1 बचेगा, 7 2 ज़ा 14। ओके, अब 42 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 504। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 12, दैट इज 12 मीटर क्लॉथ जो है कितने का है, 504 रुपीज़ का। ओके, अब नेक्स्ट है 12/504 इज इक्वल्स टू d/756। अब हमारी 756 की d की वैल्यू भी आ जाएगी। ये हो जाएगा 12 इंटू 756 इज इक्वल्स टू d इंटू 504। ओके, ये हो गया 12 इंटू 756, 504 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डी। अब हम इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 6 ज़ा 12। ओके, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ये हो गया 252। 252 को अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 1 7, दैट इज 756 आ गया। 3 6 ज़ा 18, तो डी कितना आ गया, 18, दैट इज 18 मीटर क्लॉथ कितने का है, 756 रुपीज़ का। ओके, जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा तो आप सिंपली x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 करके इजीली निकाल सकते हैं। ओके, अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट इसका, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई व्हाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। क्या कह रहा है, एक शिप का मॉडल है जिसमें मास्ट जो है 9 सेंटीमीटर हाई है, बट जो एक्चुअल शिप है उसका मास्ट क्या है, 12 मीटर हाई है। अब कह रहा है लेंथ जो है शिप की 28 मीटर है। शिप की लेंथ कितनी है, एक्चुअल शिप की 28 मीटर है। तो अब हमें मॉडल शिप की कितनी लेंथ है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हमें हाइट एंड लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मॉडल शिप का एंड यहाँ पे हम लेंगे एक्चुअल शिप का। ओके, अब देखो क्या कह रहा है कि क्या कहा था, मॉडल शिप मास्ट क्या है, 9 सेंटीमीटर हाई है, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया। और लेंथ क्या है हमें मॉडल शिप की वो निकालनी है, तो हम उसे एक्स लेट कर लेते हैं। एंड एक्चुअल शिप का मास्ट कितना है, 12 मीटर है, बट हम यहाँ किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, तो 12 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हो गया ये 1200 सेंटीमीटर। अगेन हमें लेंथ क्या दे रखी है, एक्चुअल शिप की लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, ये भी मीटर में है तो हम इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2800 मीटर। अब हमें लेंथ निकालनी है तो लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी x। ओके, एंड ये क्या है, केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज अ ओके केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/x इज इक्वल्स टू 1200/2800। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू 2800 इज इक्वल्स टू x इंटू 1200। अब 9 इंटू 2800 है, हमें x निकालना है, तो 1200 यहाँ पे आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3 इंटू 7 दैट इज 21 इज इक्वल्स टू x। तो लेंथ क्या है मॉडल शेप की, कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ओके आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ मॉडल शेप इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ओके सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13 एंड आप क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एंड यूई प्रैक्टिस पेपर 1 के सॉल्यूशंस भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।